अरे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12। तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टूरिज्म के बारे में। नाउ टूरिज्म का मतलब क्या होता है? तो देखो इसका सिंपल सा अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो जब हम क्या करते हैं अपने घर से दूर जाते हैं फॉर वेरियस पर्पज, जैसे कि मान लीजिए हम जा रहे हैं घर से दूर कहीं पे यात्रा करने के लिए, ठीक है, या फिर हम कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई ऐतिहासिक मतलब कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए जा रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? टूरिज्म कहेंगे। तो इसे टूरिज्म के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो आइए जरा हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ओके, जो टूरिज्म के बारे में दिया गया है तो आइए हम समझते हैं। देखिए, वी अंडरटेक शॉर्ट और लॉन्ग जर्नीज फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शंस, फेयर्स, स्पोर्ट्स, वंडरिंग्स, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। यानी हम क्या करते हैं, देखिएगा, मतलब कई कारणों से हम क्या करते हैं अपने घर से दूर जाते हैं फॉर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, मतलब हमारी शॉर्ट जर्नी भी होती है, लॉन्ग जर्नी भी होती है। जैसे कई बार होता है ना कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहीं पे जाकर के रुक जाते हैं, और कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर हम दिन भर में ही घर पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो किन किन कारणों से जाते हैं? जैसे मान लो कोई फेस्टिवल है, हमें कोई त्यौहार सेलिब्रेट करना है, या फिर कोई फैमिली फंक्शन है, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की एनिवर्सरी आ गई है ना, तो दूसरे जगह पे जाते हैं लोग मनाने के लिए। इसके अलावा फेयर्स यानी कि कुछ फेस्टिवल आ गया, कुछ मेला वगैरह आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, या फिर हमें बस ऐसे ही घूमने के लिए जाना है वहां पर, या फिर मनोरंजन के लिए जाना है। तो इन कारणों से हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, है ना। और जब आपने कहीं पे जाने की प्लानिंग बनाई है तो उसके पहले आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आप किससे जाओगे, रोडवेज से जाओगे, रेलवे से जाओगे, या फिर एयरवेज से जाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी होती है। फिर जो आपके इसेंशियल चीज़ें हैं, ओके, जिनका यूज़ आपको डेली बेसिस पे होने वाला है, आप उसका पैकिंग कर लोगे। और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो भी मतलब डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी एक्विजिट एंड स्पेक्टेकुलर साइट्स होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या हुआ, जो भी देखने लायक चीजें होती है सुंदर सुंदर, और एक्विजिट मतलब क्या हुआ, बहुत सुंदर। ठीक है, जो चीजें होती हैं, है ना, उनको हम जाकर के वहां पे देखते हैं, सेल्फी उसके साथ लेते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचाते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वहीं पे हम रह भी जाते हैं, राइट। और फिर वहां पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई रहती हैं हम उनका यूज भी करते हैं। जैसे मान लो हम वहां पे रह रहे हैं तो होटल में रह रहे हैं, तो होटल का मुझे क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, है ना, उसका जो भी चार्ज लगेगा वो देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे खाना खा रहे हो तो भाई उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहाँ पर आप किसी चीज का यूज कर रहे हो तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा, है ना। वी ऑल्सो पे इन, वही है, पे इन लिeu ऑफ दो सर्विसेज और गुड्स, यानी जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसके बदले में हम पेमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर टूरिज्म किसके अंतर्गत आता है? तो विजिटिंग वेरियस प्लेसेस अवे फ्रॉम आवर होम्स फॉर गेटिंग जॉय, एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग, स्टेइंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड टूरिज्म। यानी हम क्या करते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं। ओके, किस लिए जाते हैं? मान लीजिए हम मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, या फिर स्टेइंग वहां पे रहने के लिए जा रहे हैं। ओके, एंड दिस मतलब ये जो सारी चीजें हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब टूरिज्म के अंतर्गत आती है। मतलब ऊपर से लेकर के ये जो नीचे तक मैंने आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ करके बताया। ओके, ये सब कुछ किसके बारे में था? तो ये सब कुछ था हमारे टूरिज्म के बारे में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे हमारा पूरा भारत का नक्शा दिया है, आप देख सकते हो, इंडिया का मैप दिया है, जिसमें इंडिया में जो भी टूरिज्म के टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट, ओके, जो भी महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। तो इनमें जरा देखिए और आप ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे लोग किस लिए जाते होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे ना कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ, आप भी जरा कीजिएगा। तो आपको बताऊं अगर मैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों, रुको एक मिनट, ये जो हमारा मध्य प्रदेश में उज्जैन आता है, उज्जैन लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, इसके दर्शन करने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो यात्री होते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी चीज है जो आप जानते होंगे? देखो जैसे ये गया जी है, गया जी भी एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोग जाते हैं, और मोस्टली जब ये श्राद्ध आते हैं तो वहाँ पे लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो जगन्नाथपुरी, तो यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं? भगवान जी के दर्शन करना जाते हैं, है ना।
तो और यहाँ पे और कोई चीज़, ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके, शिमला की, तो शिमला में लोग करने क्या जाते हैं, तो मनोरंजन करने जाते हैं, है ना, वहाँ पे जाकर के स्केटिंग करते हैं। तो ये सारे कारणों से लोग शिमला जाते हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ताकि वहाँ पे जाकर के थोड़ी मौज मस्ती वो लोग कर सके। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से और भी जगह है, जैसे यहाँ पे तिरुपति बालाजी क्यों जाते हैं भाई, दर्शन करने जाते हैं, है ना। और भी बहुत सारे ये जगह हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे पेरियार है, रामेश्वरम में भी वहाँ पे समुद्र के पास में ही क्या है, मंदिर भगवान जी हैं, है ना, तो उनके दर्शन करने जाते हैं। तो ये जो अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, देखो गंगटोक हो गया, दार्जिलिंग हो गया, है ना, और क्या है, ये देखो शिलोंग आपने बहुत सुना होगा, इम्फाल हो गया। ठीक है, तो ये सारे जगह हैं, टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग अलग अलग कारणों से जाते हैं। जैसे मान लो किसी को ये रथ यात्रा है, ये देखो जगन्नाथपुरी की यात्रा बहुत ही भव्य यात्रा होती है। ठीक है, इसमें बहुत लाखों में भीड़ यहाँ पे शामिल होती है ना। तो प्रोसेशंस, या फिर अगर हमें सेंचुरी मतलब कोई अभ्यारण्य देखने जाना है तो उसके लिए हम जाते हैं। वॉन्डरिंग इन द वाइल्ड मतलब जंगलों में घूमते रहो। तो इन कारणों से भी लोग मतलब जो टूरिस्ट लोग हैं वो जाते हैं। फिर ये देखो मान लीजिए सी का टूरिज्म करना है, यानी समुद्र को देखना है, तो वो देखा जा सकता है। ठीक है, किसी को हेल्थ मतलब मेडिटेशन के लिए भी लोग टूरिज्म पर जाते हैं, यानी बस मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, ताकि उनका हेल्थ सुधर जाए। फिर एडवेंचरस स्पॉट्स, जैसे मैंने आपको शिमला और कुल्लू मनाली का बताया था, लोग यहाँ पर क्यों जाते हैं, स्केटिंग करने जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव बिलो द सी के अंदर अगर लाइव देखना है तो इसके लिए भी टूरिज्म होता है ना। तो आप भी कभी प्लानिंग करके टूरिज्म के लिए जा सकते हो और जाकर के वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, जैसे हम अपने स्कूल से भी कभी जाते हैं ना कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए, किसी मंदिर को देखने के लिए, तो वो सब कुछ किस में आएगा, टूरिस्ट में ही, तो यही टूरिज्म में ही तो आएगा। ओके, आइए अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो द प्लेसेस गिवन ऑन द मैप हैव बिकम फेमस ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, यानी कि जो हमने मैप में प्लेसेस देखे हैं वो जो सारे प्लेसेस है ना वो अलग अलग रीजन की वजह से फेमस है। जैसे शिमला किसकी वजह से फेमस है, तो वहाँ पे बर्फ गिरता है, वहाँ पे लोग स्केटिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वो उस वजह से फेमस है। और जो भगवान जी का मंदिर था जगन्नाथपुरी, वहाँ पे क्या है, मंदिर है, इसीलिए वो ज्यादा करके फेमस है ना। तो सबका अपना अपना कारण है, कुछ स्पेशल थिंग्स है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ वो प्लेसेस के फेमस होने के पीछे, जैसे किसी प्लेस का नेचुरल ब्यूटी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है, उसको लोग देखने के लिए जाते हैं। प्लेजेंट वेदर, किसी प्लेस का वेदर काफ़ी अच्छा होता है, मौसम। एंड एक्सक्विजिट सीनरी, मतलब सीनरी काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो उसको देखने के लिए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब क्या हुआ कि गर्म पानी के झरने ओके कहीं पर हैं तो उसको देखने के लिए जाते हैं। सी कोस्ट, समुद्र का किनारा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ओके, जैसे दिल्ली वगैरह में जो लाल किला है, ये सब देखने के लिए लोग जाते नहीं है। एंड रिलीजियस प्लेसेस, फॉरेस्ट एरियाज एक्सेट्रा आर मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज टूरिज्म कैन बी ऑफ टू टाइम्स, यानी कि अगर हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से बात करेंगे देन वी हैव two types of tourism, which is first one is domestic tourism and the second one is international tourism. Okay, now let us see the domestic tourism. तो बच्चों ये डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम अपने ही देश में यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो किस में आएगा, वो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र से मैं जा रही हूँ कहाँ पर, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, तो ये किस में आएगा, जगन्नाथपुरी कहाँ पर आता है, वो भारत के अंदर ही आता है, हमारे ही देश की बाउंड्री में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाएगा। आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ से, अ पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र गोइंग टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु फॉर टूरिज्म। ठीक है, कन्याकुमारी जा रहा है, तमिलनाडु हमारे देश के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म हो जाएगा, है ना। पर्सन फ्रॉम, देखो अ पर्सन फ्रॉम नागपुर, नागपुर से वो जा रहा है एलोरा केव्स इन औरंगाबाद। ठीक है, मतलब जो औरंगाबाद में एलोरा केव्स है उसको देखने के लिए जा रहा है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, जब हम किसी देश की बाउंड्री को क्रॉस करके टूरिज्म के लिए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड योर इंटरनेशनल, यानी कि फॉरेन टूरिज्म। जैसे मान लीजिए हम भारत से जा रहे हैं कहीं और, अमेरिका, यूएसए या फिर किसी और देश में, वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए, तो ये सब कुछ किस में आएगा बच्चों, ये हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म यानी कि फॉरेन टूरिज्म में आ जाएगा। तो एग्जांपल इसका मैं आपको दिखाऊं, देखो एन इंडियन
गोइंग टू स्विट्जरलैंड फॉर टूरिज्म, एक इंडियन है जो स्विट्जरलैंड जा रहा है टूरिज्म के लिए, या फिर अमेरिकन आ रहा है इंडिया फॉर टूरिज्म, तो ये सब कुछ आएगा हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म में। ओके, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बेसिस पे टूरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, याद रखिएगा, कीप इन योर माइंड। ओके, वैसे टूरिज्म के अलग अलग टाइप्स है, लेकिन वो दूसरे बेसिस पे है, अगर पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे बात करोगे तो यही दोनों है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एम ऑफ टूरिज्म कैन स्पेशलिटीज ऑफ द डेस्टिनेशन देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। अब देखो दूसरे बेसिस पे, यानी एम ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म का एम क्या है, इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखो, प्रोसेशन यानी यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, सेंचुरी अभ्यारण्य देखने के लिए, जंगलों में घूमने के लिए, हमें सी देखना है तो इसके लिए भी हम टूरिज्म पे जा सकते हैं, मेडिटेशन के लिए भी जा सकते हैं, हेल्थ को लेकर के, ठीक है। फ्रॉम द एबव वी इन्फॉर्म दैट टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। ओके, टूरिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आप सोचिए, ये एक गांव है, ठीक है, अब यहाँ पे ना इस गांव की चीजों को, सारी चीजों को देखने के लिए बाहर से विदेशी, ठीक है, और अपने शहर के भी लोग क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इस गांव को देखने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रो टूरिज्म कहते हैं, ठीक है मेरा बच्चों, तो एग्रो टूरिज्म इसको कहा जाता है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, अब जब यहाँ पे लोग आएंगे तो यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करेंगे, यहाँ पर जो रिक्शा वाला होगा, जो भी लोकल चीजें होंगी है ना, उसका वो यूज करेंगे। इससे क्या होगा, इनका जो इनकम है वो बढ़ेगा, ठीक है। और जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिज्म काफी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या क्या किया जाएगा, इस गांव का और विकास किया जाएगा और इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा। तो किसका फायदा हो रहा है, इसमें हमारा ही तो फायदा है। तो इसीलिए बोला गया टूरिज्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so basic facilities should be developed at places which have to be developed as tourist sites mainly, यानी जिसको टूरिस्ट साइट्स के रूप में डेवलप किया जाता है, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड किया जाता है। डोमेस्टिक टूरिज्म शुड बी प्रोमोटेड, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री। मतलब अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि लोग आए बाहर से आपकी चीज़ों को देखने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी आपकी हेरिटेज है, जो भी आपके कल्चर है, उसको सहेज करके रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, एंड ये बता देती हूँ, जीपीएस फॉर टूरिज्म, टूरिज्म में जीपीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप बोलेंगे कैसे, तो बच्चों ऐसे, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हम लगाते हैं ना मोबाइल में जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप की मदद से हम देखते हुए जाते हैं, जहाँ पर भी हमें जाना है वो हमने मोबाइल में टाइप कर दिया और फिर हमें वो गूगल बाबा टाइम ये बताते रहेंगे कि आप कितनी दूरी पर हो, किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, सारी चीज़ें, मतलब सोचो सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो मैप काफ़ी यूजफुल होता है फॉर द टूरिज्म। आओ अब कुछ और बातें करते हैं। देखिएगा टूरिज्म क्या है, अब जरा हम इकोनॉमिकली बात करते हैं। टूरिज्म क्या है, टूरिज्म आता है हमारा, रुको अभी आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। मैंने कई बार आप लोगों को जो ऑक्यूपेशन के मतलब जो अलग अलग सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, और चौथा होता है क्वाटरनरी सेक्टर, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया। अब आप लोगों से मैं सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो टूरिज्म है ना बच्चों, ये कौन सा सेक्टर में आता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, या फिर टर्शरी में आता है, या फिर क्वाटरनरी में आता है। अभी क्या भी जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ठीक है, चलिए बताइएगा जरूर। हाँ, अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा टूरिज्म है ना, ये कौन सा सेक्टर में आता है, तो ये आता है हमारा टर्सरी ऑक्यूपेशन, यानी कि टर्सरी सेक्टर में, ये सेवा क्षेत्र में आता है, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो टर्सरी सेक्टर में इसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। थ्रू दिस ऑक्यूपेशन द वर्ल्ड गेट्स इंट्रोड्यूस टू अ रीजन्स नेचुरल सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि इस ऑक्यूपेशन के थ्रू क्या होता है, लोगों को पता चलता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन का जो कल्चर है, वहाँ का जो रीजन है, उसके बारे में उन लोगों को पता चलता है दूसरे लोगों को। बिसाइड्स डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो visit various places of interest and therefore foreign currency increases in our economy। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो हमारे मतलब डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो तो आते ही है, देश के टूरिस्ट तो आते ही हैं, लेकिन जो विदेशी टूरिस्ट है वो भी आते हैं। अब उनके आने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे देश का जो विदेशी करेंसी है, यानी जो फॉरेन करेंसी है, उसमें
वृद्धि होती है, क्योंकि बाहर वाले लोग आएंगे तो वो अपने देश की करेंसी लेकर के आएंगे और हमारे यहाँ पे आकर के उसका यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसमें वृद्धि होगी और इससे हमारी इकोनॉमी ही आगे बढ़ेगी। ओके, इसीलिए टूरिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। अलॉन्ग विद दिस बेनिफिट्स डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। अब देखो ये सारे बेनिफिट्स तो होंगे, बट इसके साथ साथ और भी चीजें होंगी। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोकल पीपल हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना, मतलब अच्छी चीजें करने की, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, द लोकल रेसिडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ कंजर्विंग द रीजन्स नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चर। यानी कि जो लोकल पीपल है, स्टूडेंट्स, ओके, अब उनको पता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे लोग आते हैं, तो उसको वो और अधिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सारी बातें यहाँ पर हो जाती हैं। And tourism should be promoted through advertisements in various media which will helps in growth। यानी टूरिज्म को भी जैसे दूसरे बिजनेसेस को प्रमोट किया जाता है वैसे टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है और इसका फायदा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रमोट करेंगे ये जगह काफ़ी अच्छी है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, कहीं विज्ञापन देंगे, तो इससे लोग और अट्रैक्ट होंगे और उस जगह पे आएंगे उसको देखने के लिए, है ना, तो ये बात हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब उसके बाद डू यू नो, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। देखो बच्चों, महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र टूरिज्म, पूरा इसको फुल फॉर्म बताती हूँ, MTDC यानी कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये एक ट्रेन चलाई है, डेक्कन ODC, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडियन रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, तो इनके सहयोग से ये डेक्कन ODC को चलाया गया है, विच इज लाइक अ पैलेस। मतलब ये कैसा है आपको पता है, अगर आप ये ट्रेन अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये आपको लगता है ट्रेन है, ये किसी राजमहल जैसा है ना, तो वो ट्रेन के अंदर इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, मतलब आप उसके अंदर चले जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप ट्रेन में बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा आप किसी राजमहल में बैठे हो। तो ये डेक्कन ODC को चलाया गया है ना, MTDC और इंडियन रेलवे के सहयोग के द्वारा, जिसमें एंड इसका मेन पर्पस क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा देना। ओके, तो इसमें जिसको भी मतलब जो भी टूरिस्ट होते हैं वो इसमें बैठ करके अलग अलग जो हमारे चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से ये ट्रेन चलती है मैं आपको बता देती हूँ। ये शुरू होती है मुंबई से, और कहाँ मतलब जो अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेज है जैसे कि नासिक हो गया, एल्लोरा हो गया, अजंता हो गया, कोल्हापुर, गोवा, रत्नागिरी एंड बैक टू मुंबई, ठीक है। तो इतने जगह पे घुमाते 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 फिर ये मुंबई में लेकर के आ जाती है। ओके, तो ये ट्रेन कैसी है, दिस इज लाइक अ मूविंग पैलेस, यानी कि एक चलता फिरता क्या है, राजमहल, इससे कम नहीं है, ठीक है, काफी मतलब अच्छा है। तो इसके अलावा एक और यहाँ पे ट्रेन की मैं बात करूंगी, प्लेस ऑफ विज, जो ना इसी के जैसा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एंड इसका भी मेन पर्पस यही है, टूरिस्ट को बढ़ावा देना। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली रूट, ठीक है, तो इसमें ये चलता है। एंड यहाँ पर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट एंजॉय ट्रैवलिंग ऑफ दिस ट्रेन्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और ट्रेन की बात मैं करूंगी, विच इज देखिएगा, इंडियन रेलवे हैव स्टार्टेड न्यू ट्रेन विद कोचेज हैविंग ट्रांसपेरेंट, मतलब इंडियन रेलवे ने जो नई ट्रेनें हैं उसको स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें कोचेस कैसे होते हैं, तो इनके जो कोचेस होते हैं ना प्यारे बच्चों, ट्रांसपेरेंट सीलिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जो उनकी छत होती है ना सीलिंग, ओके, वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, मतलब आप रेलगाड़ी में बैठे बैठे क्या कर सकते हो, वो छत से भी नज़ारा आप देख सकते हो ऊपर का। तो ये स्पेशल अट्रैक्शन होता है टूरिज्म का, ठीक है, मतलब टूरिस्ट लोग और अट्रैक्ट होते हैं और ये ट्रेन का टिकट लेते हैं। एंड ये चलता है हमारा विशाखापट्टनम से कहाँ पे, किरांडुल रूट, ठीक है। एंड यहाँ से क्या हो सकता है, जो पैसेंजर लोग हैं अंदर बैठे बैठे ही सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक तो विंडो ट्रांसपेरेंट होता है, ऊपर से छत भी ट्रांसपेरेंट, तो कितना मनोहारी दृश्य होगा, जो भी बाहर की चीज़ें हैं एकदम मस्त मस्त, उनको वो नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हैं बाय दिस ट्रेन्स, ठीक है। तो ये सब कुछ डेवलप किया गया है प्यारे बच्चों हमारे देश में, राइट। चलो भाई, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ करके समझा दिया है। अब उसके बाद ये ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रह जाता है, और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर है इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बच्चों ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में, अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा आप उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही, और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका जो ये आगे वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना बच्चों, जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, चलो मैं बता ही देती हूँ,
कि देखो बच्चों, मैं ना आप लोगों को मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिस सेट बाय एसके क्लास, इस चैनल पर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपरली प्लेलिस्ट बना करके सारे वीडियोस रखे गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उन वीडियोस के थ्रू मैथमेटिक्स की स्टडी कर सकते हो आप हमारे चैनल से। इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे हमारे एसके क्लास 2.0 वाले चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हो। और इस चैनल पे भी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो बस बच्चों, अब देरी किस बात की, सब कुछ अवेलेबल है, तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, टाटा।